हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल सी पेट के एक छोटे से टॉपिक श्वेत क्रांति के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट मतलब एग्जाम में बने हैं उन सभी को हम एक एक करके देखेंगे और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न एग्जाम में आए हैं उन सबको हम एक एक करके देखेंगे। पहले हम थियरी वाला पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद से हम इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए हैं एग्जाम में उनको देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमारा है कि श्वेत क्रांति का प्रारंभ। देखिए, श्वेत क्रांति का प्रारंभ 1964-65 में होता है। श्वेत क्रांति का प्रारंभ कब होता है, ये प्रश्न हमारा बन सकता है। तो ये 1964-65 में होता है श्वेत क्रांति का प्रारंभ। और देखिए, अगला पॉइंट हमारा है दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके उत्पादकता बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसकी शुरुआत 1964-65 में क्यों की गई थी? दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके उत्पादकता बढ़ाने के लिए की गई थी। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट हमारा होगा ऑपरेशन फ्लड। तो पहले हम देखेंगे कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब की गई थी। तो 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुई थी। और इसका जो है ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत क्यों की गई थी? तो दूध उत्पादकता की गति अधिक त्वरित करने के लिए। देखिए, दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति आई थी, लेकिन 1970 में ऑपरेशन फ्लड आता है। ये दूध उत्पादन की जो है गति को तेज करने के लिए आता है। और इसकी शुरुआत NDDB यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा की जाती है। ये भी याद रखिएगा कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत जो है NDDB यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा की जाती है। अगला पॉइंट हमारा है ऑपरेशन फ्लड 3 चरणों में चलाया गया है। ये भी याद रखिएगा। ऑपरेशन फ्लड इस तरह से पूछ सकता है प्रश्न का, ऑपरेशन फ्लड कितने चरणों में चलाया गया? तो 3 चरणों में। पहला चरण हमारा 1970 से 78। दूसरा चरण कब चला था? 1978 से 1985 तक। तीसरा चरण चला था हमारा 1985 से 1995 तक। अगला पॉइंट हमारा है वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक, यानी श्वेत क्रांति के जनक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है 1946 में। अगला पॉइंट हमारा है 1946 में अमूल कंपनी की स्थापना होती है। अमूल का फुल फॉर्म याद दिया, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अगला पॉइंट हमारा है लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में NDDB की स्थापना। अभी हमने देखा कि NDDB ऑपरेशन फ्लड चलाई थी। NDDB की स्थापना कब होती है? तो 16 जुलाई 1965, ये याद रखिएगा। और NDDB का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। किसके नेतृत्व में इसकी शुरुआत होती है? तो लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में। और NDDB के चेयरमैन कौन है? तो वर्गीज कुरियन है NDDB के चेयरमैन। और वर्गीज कुरियन ही ऑपरेशन फ्लड चलाए थे, यानी कि NDDB के द्वारा ऑपरेशन फ्लड चलाया गया, उसके चेयरमैन वर्गीज कुरियन। तो ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन माने जाएंगे? वर्गीज कुरियन। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। वर्गीज कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 को हुआ था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। इनकी जन्मतिथि याद रखने के पीछे रीजन ये है कि 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इन्हीं के जन्मदिन की वजह से इन्होंने ऑपरेशन फ्लड चलाया, श्वेत क्रांति के जनक हैं। इसी की वजह से इन्हीं के जन्मदिन के रूप में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो इसलिए इनका जन्म तिथि याद रखना जरूरी हो जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर एग्जाम में लगभग किसी न किसी एग्जाम में तो जरूर ही पूछ लेता है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को। तो इस तरह से हमारा श्वेत क्रांति का जो थियरी वाला पार्ट समाप्त होता है। अब हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। जो भी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं उन सबको एक एक करके देखेंगे। चलिए प्रश्नों को। पहला प्रश्न हमारा है श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में कब की गई थी? 1970-71, 1968-69, 1964-65, 1978-79। ये 79 होगा, 1978-79। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थियरी वाले पार्ट में हमने देखा कि श्वेत क्रांति की जो शुरुआत है वो भारत में कब हुई थी? तो 1964-65 में। लेकिन ऑपरेशन फ्लड अगर आपसे पूछ ले ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब होती है, तो 1970 में होती है। ये याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न हमारा ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? इसका मतलब ये है कि ऑपरेशन फ्लड के जो है जन्मदाता कौन थे या जनक कौन थे, ये बताना है आपको। ऑप्शन दिया है MS स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, लाल बहादुर शास्त्री, विलियम गॉड। तो देखिए, MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, ये याद रखिएगा। वर्गीज कुरियन ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन है? वर्गीज कुरियन है, ये याद रखिएगा। इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। लाल बहादुर शास्त्री, इनके नेतृत्व में NDDB की स्थापना होती है। NDDB की स्थापना होती है। विलियम गार्ड कौन थे? विलियम गार्ड ने हरित क्रांति नाम दिया था। जो अधिक उत्पादन वाले जो किस्म के बीजों का प्रयोग हुआ था उसको विलियम गार्ड ने हरित क्रांति की संज्ञा दी थी, ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
दूध के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान किस देश का है? ये भी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। आपको ये बताना है कि दूध के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान किस देश का है? भारत, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। दूध के उत्पादन में दूसरा स्थान अमेरिका का है और भारत का पहला स्थान है, ये भी याद रखिएगा। भारत का स्थान क्या है दूध के उत्पादन में? पहला। और ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये श्वेत क्रांति की वजह से ही, ऑपरेशन फ्लड की वजह से ही जो है पॉसिबल हो पाया कि भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड के उपरांत भारत में दूध के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई? ऑप्शन दिया है भारत आज विश्व का दूसरा सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र हो गया है। अभी हमने देखा कि दूसरे नंबर पे कौन है? अमेरिका, तो ये गलत हो जाएगा। भारत आज विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक राष्ट्र हो गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि भारत आज विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक राष्ट्र हो गया है। ये क्यों संभव हो पाया? तो ऑपरेशन फ्लड के दौरान। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया था? 1962 में, 1970 में, 1969 में, 1977 में। तो ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया था? 1970 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड कितने चरणों में चलाया गया? 1, 2, 3, 4। तो अभी हमने देखा कि ऑपरेशन फ्लड जो है वो 3 चरणों में चलाया गया था। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी तरह हमारे जो है ऑपरेशन फ्लड से जितने टॉपिक बने हैं उन सबको हम थियरी पार्ट में देखें, और लगभग 6 प्रश्न ये एग्जाम में बार बार पूछे गए थे, इसलिए हम इन 6 प्रश्नों को इस वीडियो में लेकर के आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।